अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है www.yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब का ये हिस्सा है, यूट्यूब चैनल जो इसमें आप तमाम लोग मुझे सुनते हैं और सराहते हैं और सवालात भी करते हैं, यानी एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन। आज तारीख हो गई है 2 फरवरी, इस महीने का दूसरी तारीख है, इस साल का दूसरा महीना है। और कल रात को हमारे पास एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई थी। अमेरिका के सेंट्रल बैंक की मीटिंग थी और उसने अपने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट इजाफा किया और अब अमेरिकी सेंट्रल बैंक या फेडरल फंड रेट का जो भाव है वो यानी 4.75% हो गया है और ये पहले 7.5% था, अब 4.75% हो गया है, यानी 25 बेसिस पॉइंट अमेरिका ने कल इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया। और यही बात हो रही थी कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा करेगा लेकिन कम करेगा, और कम करने पे यही बात हो रही थी कि जनाब सोने, चांदी, करेंसी, स्टॉक्स में तेजी आ जाएगी, और कुछ ऐसे ही हुआ, तेजी आ गई और सोने ने हाई कर दिया $1960, यानी तकरीबन एक साल से ज्यादा के अरसे का बुलंद तरीन सतह है। और इसी तरीके से जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो $1975 का इसने हाई कर दिया, यानी 1975 और $2000 की तरफ ये रवां दवां दिखाई देता है। ये बात पहले भी आपके साथ शेयर की गई थी कि ये बहुत बड़ी रिपोर्ट थी और अमेरिका का सेंट्रल बैंक हर 45 दिन के बाद अपने इंटरेस्ट रेट का ऐलान करता है और इसमें इनके ऐलान के बाद मार्केटों में एक भूचाल जैसी कैफियत रोनुमा होती है। अच्छा, इस रिजल्ट के आने के बाद हमने देखा कि सोने, चांदी, करेंसी, स्टॉक्स में एक बहुत ज्यादा तेजी देखने में आई और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही थी कि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाया लेकिन कम बढ़ाया। तो बहरहाल ये तमाम बातें आपके साथ शेयर होती रही और आपको बताते भी रहे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा भी कि क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है सोने चांदी के भाव में। मैंने सिर्फ एक ही स्टांस अडॉप्ट किया हुआ था और मैंने आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात पेश की थी कि जनाब सोने, चांदी, स्टॉक्स, करेंसीज में तेजी का एहतमाल है और कुछ ऐसा ही हुआ। बहरहाल आज सेकंड डे, यानी आफ्टर इंटरेस्ट रेट के अनाउंसमेंट के बाद आज जुमेरात का दिन है, 2 फरवरी है। आज भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आज भी जैसे कि मैंने पहले दिन ही आपसे ये कहा था कि यह हफ्ता हमारे पास खबरों से भरा हुआ है, भरपूर हफ्ता है। आज जुमेरात का दिन है। आज अमेरिका के बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बरतानिया का MPC जो उनका सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो अपने इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेगा और वो भी अपने इंटरेस्ट रेट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा करने जा रहे हैं। यानी इस वक्त बरतानिया का इंटरेस्ट रेट 3.5% है तो वो 4% हो जाएगा, और इसी तरीके से यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट अभी 2.5% है तो वो 3% पे चला जाएगा। ये औकात इसके शाम 5 बजे और 6:15 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। आप तमाम लोग मोहतात रहें और एहतियात बरतें अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के हवाले से। आज भी बड़ा दिन है। जिस तरीके से अमेरिका के हवाले से मैंने आपसे ये कहा कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक की जब रिपोर्ट आती है तो मार्केटों में एक भूचाल जैसी कैफियत होती है, लेकिन बरतानिया और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जानिब से जब कोई अनाउंसमेंट होता है तो वो कैफियत बर्पा नहीं होती जो अमेरिका की जानिब से होती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अमेरिका का GDP $21 ट्रिलियन है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन बरतानिया जो कि तकरीबन 6 और 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक को अगर हम पूरा मर्ज करते हैं तो उसकी इकोनॉमी ओवरऑल जो है वो मोर देन 21 बिलियन डॉलर है, लेकिन ये है कि उसमें भी मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। बहरहाल इसको हम चेक में रखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है और आज के यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड के अनाउंसमेंट के बाद मार्केटों में क्या कुछ होगा। जहां तक सोने की कीमतों की बात है तो सोने के हवाले से मैंने पहले भी आप तमाम लोगों की खिदमत में यह बात पेश की थी कि सोने की कदर व कीमत में इजाफा मुस्तकिल बरकरार रहेगा। ये अभी की बात नहीं, जब $1640, $1680 पर आउंस की कीमतें चल रही थी, उस वक्त से मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में यह बात पेश करता रहा कि सोने की कीमतों में तेजी बरकरार रहेगी और ऐसे ही कुछ हम देख रहे हैं। बहरहाल आज देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इस यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट के अनाउंसमेंट के बाद जो सबसे बड़ी रिपोर्ट आएगी वो शाम को, बहरहाल एक तो रिपोर्ट है अमेरिका की वीकली जॉबलेस रिपोर्ट आएगी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लेट नाइट रात के 2 बजे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो है अमेरिका की देव व्हीकल कंपनीज
यानी एप्पल, अल्फाबेट, गूगल और अमेजॉन। ये तीन बड़ी कंपनीज हैं जो कि मार्केट मूवर्स कहलाती हैं और ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो बहरहाल एक बहुत बड़ी मूव जो है रात के 2 बजे भी आ सकती है और इसको हमें चेक में रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यह हफ्ता भरपूर हफ्ता है और जिस तरीके से कल अमेरिका के इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट हुआ, आज ये बड़ी बड़ी रिपोर्टें आ रही हैं। कल का दिन, कल बरोज जुमा शाम 6:30 बजे एक और बड़ी रिपोर्ट आएगी जो मार्केट को हिला के रख देगी और वो रहेगी अमेरिका की पेरोल, नॉन फॉर्म पेरोल, अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो बहरहाल आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश रहती है कि आप लोग मोहतात रहें, एहतियात बरतें, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को जरूर मलहूज़ खातिर रखें। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई हैं, होपफुली इनसे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा जरूर हासिल होता होगा। इसके साथ ही लास्ट बट नॉट लीस्ट के पाकिस्तान में जो डॉलर की कदर कीमत है वो 270 रुपए के करीब चल रही है। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान के हालात जो इस तरीके से चल रहे हैं उसमें सोने की कीमतों में भी इजाफा मुस्तकिल बरकरार रहेगा और डॉलर की कीमतें भी निचली सतहों पर फिलहाल दिखाई नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत अपने एक्सपोर्ट को बेहतर करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, अपने इंपोर्ट बिल को कम करने में दिलचस्पी नहीं रखती। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा तो हालात बेहतर होंगे, डॉलर स्ट्रांग होगा, इकोनॉमी बेहतर होगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल फिलहाल पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई नहीं दे रही। ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई हैं। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और थोड़ी देर के बाद और भी जो कुछ खबरें रहेंगी वो आपसे राब्ते में रहेंगे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के थ्रू। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को और इस प्लेटफॉर्म को www.yasinanalysis.com को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और अपने